क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च, विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को इसका अर्थ, परिभाषा, वर्तमान आधुनिक समय में इसका क्या महत्व है, साथ ही विपणन अनुसंधान की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। विपणन अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक युग परिवर्तनशील युग है। इस परिवर्तनशील युग में हर क्षण विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जो उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आवश्यकता में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। विद्यमान और जो नई नई व्यावसायिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा नई नई वस्तुओं और सेवाओं का विकास होता है। नए नए बाजार क्षेत्र बनते जा रहे हैं। जो उत्पाद है उसमें विविधीकरण होता जा रहा है। नए नए प्रमोशनल टेक्निक्स का उपयोग किया जा रहा है और जो नए नए मिडिल मैन हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए व्यावसायिक संस्थाएं नए नए प्लान्स तैयार कर रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तमान व्यावसायिक जगत में कुछ भी स्टेबल नहीं है। तो ऐसे में प्रत्येक संस्था को अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए इन परिवर्तनों के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए वर्तमान आधुनिक समय में विपणन अनुसंधान की आवश्यकता होती है। साधारण शब्दों में विपणन अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विपणन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं, सूचनाएं हैं, उनका संकलन, विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है ताकि किसी भी संस्था की जो विपणन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। अब विपणन अनुसंधान की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। उनमें से सबसे पहले फिलिप कॉटलर की परिभाषा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन अनुसंधान वस्तुओं और सेवाओं के विपणन में निर्णय और नियंत्रण में सुधार करने के उद्देश्य से व्यवस्थित समस्या विश्लेषण, मॉडल निर्माण तथा तथ्यों का अन्वेषण है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विपणन अनुसंधान है वो किसी भी संस्था के द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न वस्तुएं और सेवाओं के मार्केटिंग के संबंध में विभिन्न प्रकार के जो डिसीजन मेकिंग है या उसमें कंट्रोल में सुधार करने के लिए उनसे संबंधित जो विभिन्न डेटा कलेक्शन वगैरह किया जाता है और तथ्यों का अन्वेषण वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंडिफ तथा स्टिल के अनुसार विपणन अनुसंधान विपणन निर्णय के लिए लाभप्रद सूचना उपलब्ध करने के उद्देश्य से विपणन समस्याओं से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन, अभिलेखन और विश्लेषण है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि विपणन अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विपणन क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को पहचानने और उनके हल करने के लिए उपयोगी सूचनाओं और आंकड़ों का संकलन, अभिलेखन, विश्लेषण और अध्ययन का कार्य किया जाता है ताकि किसी भी संस्था के विपणन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। विपणन अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान आधुनिक और व्यावसायिक जगत में विपणन अनुसंधान की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। एक विद्वान ने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए लिखा है कि विपणन अनुसंधान की तुलना रेडियोलॉजी तथा पैथोलॉजी से की है। उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार रेडियोलॉजी द्वारा उपलब्ध एक्सरे के माध्यम से शरीर की आंतरिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मार्केटिंग रिसर्च से विपणन संसार की आंतरिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार पैथोलॉजिकल लैब जो रक्त है, यूरिन है आदि की जांच करके उनके गुण दोष का पता लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से मार्केटिंग रिसर्च भी संपूर्ण विपणन कार्यों की सही जांच करने में सहायक है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि विपणन अनुसंधान विपणन कार्यों की सभी जो कमियां हैं, समस्याएं हैं, दोष है, उनको ज्ञात करने में सहायता प्रदान करती है ताकि उनका सही समय पर सही समाधान या उपचार किया जा सके। अब वर्तमान आधुनिक समय में विपणन अनुसंधान की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता की इच्छाओं और आवश्यकताओं का ज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संस्था में विपणन की सफलता का जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या होता है, उपभोक्ता होता है।
उपभोक्ताओं की विभिन्न इच्छा आवश्यकताओं का ज्ञान प्रत्येक जो विपणन करता है उसकी सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है। अब विपणन अनुसंधान के द्वारा ही जो विपणन करता है वो उपभोक्ताओं के विभिन्न इच्छाओं आवश्यकताओं का, उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विपणन अनुसंधान एक्चुअली में ऐसा साधन है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं के मन और मस्तिष्क का एक्सरे और उसकी जांच की जा सकती है और उसका पता किया जा सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता व्यवहार का ज्ञान। अब विपणन अनुसंधान के द्वारा ही विपणनकर्ता को उपभोक्ता व्यवहार के बारे में भली प्रकार से जानकारी प्राप्त हो जा सकती है। इसकी उपभोक्ताओं की जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, भावना हैं, उनके परसेप्शंस क्या है, उनकी मन के भीतर छिपी हुई कई बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है उत्पाद नियोजन और विकास। विपणन अनुसंधान के द्वारा संस्था के जो प्रोडक्ट प्लानिंग है एंड डेवलपमेंट भी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि विपणन अनुसंधान के द्वारा जब उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आवश्यकता, उसके व्यवहार, उसके पसंद नापसंद के बारे में जब पता लग जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो बनाया जाने वाला उस उत्पाद है उसका रंग, रूप, आकार, डिज़ाइन, ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग वगैरह क्या होगा इसके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण में सुविधा। विपणन अनुसंधान संस्था के मूल्य निर्धारण में भी सुविधा प्रदान करता है। एक्चुअली मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा संस्था के उत्पादों के जो विद्यमान मूल्य हैं और बाजार में उसके जो प्रतिस्पर्धी उत्पाद हैं उनके क्या मूल्य हैं, ग्राहकों को कौन सा एक्सेप्टेबल प्राइस है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जब ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसके आधार पर कोई भी संस्था अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण आसानी से कर सकती है। नेक्स्ट है उत्पादों की जांच विपणन। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक युग में कई नए नए प्रोडक्ट्स का आविष्कार हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन कोई भी संस्था उन उत्पादों को व्यवसायिक आधार पर उत्पादन करने की जोखिम नहीं उठा सकती है। अतः इस जोखिम से बचने के लिए प्रत्येक संस्था क्या करती है, उनकी टेस्ट मार्केटिंग करती है। अब यदि टेस्ट मार्केटिंग में वो प्रोडक्ट सही होते हैं, सही खरे उतरते हैं और जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रतिक्रिया सही रहती है तो उनका व्यावसायिक आधार पर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब ये जो टेस्ट मार्केटिंग है, ये टेस्ट मार्केटिंग तभी की जा सकती है जबकि प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग रिसर्च हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी वितरण व्यवस्था। मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा वितरण व्यवस्था को भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसके द्वारा जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा वितरण प्रक्रिया की जो सहायक क्रियाएं हैं जैसे भंडारण है, परिवहन है, उनको भी आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संवर्धनात्मक निर्णयों में सहायक। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी संस्था के द्वारा अपने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उनको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स काम में ली जा रही है। अब इनमें से कोई भी प्रमोशनल टेक्निक्स कौन सी है, कौन सी एक टेक्निक अच्छी है, एक से अधिक अच्छी है, तो इनमें से किसका सिलेक्शन किया जाए या उनका कैसे कंपैरिजन किया जाए, ये सिर्फ मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा जाना जा सकता है। नेक्स्ट है बाजार क्षेत्रों और कोटा का निर्धारण। विपणन कार्य की सफलता के लिए जो संस्था का संपूर्ण बाजार है उसको कई भागों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र और विक्रेता के लिए विक्रय कोटा या लक्ष्य निर्धारित करना होता है। ऐसा करने के लिए भी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस की आवश्यकता होती है। तो मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा ही ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त की जा सकती है और इन इंफॉर्मेशंस के आधार पर कोई भी संस्था अपने विभिन्न जो बाजार क्षेत्र है और कोटा है उसका निर्धारण कर सकती है। नेक्स्ट है विपणन लागतों का नियंत्रण। विपणन लागतें उत्पाद लागतों का बहुत बड़ा पार्ट होती है। इन लागतों पर नियंत्रण किए बिना कोई भी संस्था अपनी जो कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी है उसको इंक्रीज नहीं कर सकती है। तो मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा ही किसी भी संस्था की जो डिफरेंट मार्केटिंग कॉस्ट है उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसका अध्ययन किया जा सकता है
और जो प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की लागतों से उनका कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रय दल का नियंत्रण। विपणन कार्य की सफलता में जो विक्रय दल है यानी जो विभिन्न विक्रय करता है उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसकी सफलता के लिए विक्रय दल के कार्यों का समय समय पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। इसमें भी विपणन अनुसंधान के आधार पर जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उन इंफॉर्मेशन के आधार पर इन विभिन्न विक्रेताओं पर कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ताओं और जनता से संपर्क। अब विपणन अनुसंधान के द्वारा ही जो विपणन करता है वो उपभोक्ताओं और जनता के बीच एक संपर्क बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा विपणनकर्ता अपने उपभोक्ताओं और जन सामान्य के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता रहता है और इससे विपणनकर्ता उत्पादों, उनके मूल्य आदि के बारे में उनकी क्या रिएक्शंस होते हैं इनको ज्ञात कर सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता। आधुनिक युग जैसा कि हम जानते हैं भूमंडलीकरण का युग है और जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो उनका जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च की और अधिक इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। विपणन अनुसंधान के द्वारा जो विदेशी बाजार के डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनके लिए जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या मूल्य स्तर है, उनके यहाँ पे क्या प्रचलित वितरण के माध्यम है, उनके द्वारा जो अपनाई जाने वाली डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स है और वहाँ का क्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक वातावरण क्या है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा सकता है और इनके ये जो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस प्राप्त किए इन इंफॉर्मेशंस के आधार पर कोई भी संस्था आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त कर सकती है। लास्ट पॉइंट है बाह्य वातावरण से संपर्क। विपणन अनुसंधान संस्था को बाह्य वातावरण के संपर्क बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करता है। विपणन कार्य को बाह्य वातावरण के कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं जैसे प्रतिस्पर्धियों की नीतियां हैं, व्यू रचनाएं हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट पॉलिसीज हैं, कानून है, धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य हैं, राजनीतिक स्थिति है, तकनीकी विकास और जलवायु है, प्रति व्यक्ति आय है, उपभोक्ताओं की क्या व्यय प्रवृत्ति है आदि बाह्य वातावरण के डिफरेंट फैक्टर्स हैं। लेकिन इन डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में जानकारी किससे प्राप्त हो सकती है? सिर्फ मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। जैसा कि हम जानते हैं कि विपणन अनुसंधान एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और इस सिस्टमेटिक प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अब किसी भी संस्था में जब विपणन अनुसंधान का कार्य किया जाता है तो इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उन डिफरेंट स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जाना चाहिए। जब इन डिफरेंट स्टेप्स के माध्यम से कार्य किया जाएगा तो जिन वांछित उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है उनको प्राप्त किया जा सकता है। अब डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उसमें सबसे पहले है अनुसंधान उद्देश्यों और समस्या को परिभाषा करना। विपणन अनुसंधान का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला चरण है अनुसंधान के उद्देश्यों और समस्या की परिभाषा करना। जब तक अनुसंधान के उद्देश्यों को निर्धारित नहीं किया जाता है तब तक अनुसंधान को क्या नहीं मिलती, दिशा नहीं मिलती है और बिना उद्देश्य की कोई भी अनुसंधान का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है और नहीं उससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब अनुसंधान के जो उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं वो स्पष्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते हैं तो अनुसंधान के लिए कोई ना कोई समस्या अवश्य होती है। अतः समस्या का विश्लेषण करना चाहिए और उसको सही सही रूप से परिभाषित करना चाहिए। समस्या को सही सही रूप से परिभाषित करने के लिए कई कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले समस्या की जो प्रकृति है उसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है समस्या के जो विभिन्न पहलू हैं उनका विश्लेषण करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है समस्या के जो डिफरेंट कोई भी समस्या उत्पन्न हुई है तो समस्या के कारण को ज्ञात करना चाहिए और लास्ट में है कि समस्या के कारण स्पष्ट होने पर उस समस्या को अनुसंधान समस्या में परिवर्तित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिति विश्लेषण करना।
जब अनुसंधान के उद्देश्यों और समस्या की व्याख्या कर ली जाती है तो अनुसंधान के अगले चरण में स्थिति विश्लेषण का कार्य किया जाता है। स्थिति विश्लेषण से तात्पर्य उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना जिसके अंतर्गत अनुसंधान किया जाएगा। ये परिस्थितियां संस्था की आंतरिक भी हो सकती है या बाह्य भी हो सकती है अथवा दोनों भी हो सकती है। संस्था की इन परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए संस्था के उत्पादों की स्थिति, संस्था की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन, संस्था का बाजार, वितरण विधियां, विक्रय संगठन, विज्ञापन, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आदि डिफरेंट फैक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक अन्वेषण करना। स्थिति विश्लेषण करने के पश्चात में अनौपचारिक विश्लेषण का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत समस्या के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनकी खोजबीन वगैरह की जाती है, किंतु ये सब कार्य अनौपचारिक रूप से किया जाता है। जो अन्वेषण का जो कार्य है, कुछ जो सेलेक्टिव कस्टमर्स है, व्यापारी है, मध्यस्थ है, जो उच्च प्रबंधक है या संस्था के जो कर्मचारी है, संस्था समस्या से संबंधित जो अन्य लोगों के अंतर्गत किया जाता है। अनौपचारिक जो अन्वेषण का उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि औपचारिक अन्वेषण या अनुसंधान आवश्यक है या नहीं है। अगर इस स्टेप पे समस्या का समाधान हो जाता है तो आगे नेक्स्ट स्टेप की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है संभावित वैकल्पिक समाधान पर विचार करना। जब उपयुक्त तीनों चरण समस्या को समझने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करते हैं। इन तीनों चरणों से प्राप्त सूचनाओं से समस्या के कई वैकल्पिक समाधान प्राप्त होते हैं। तो जो भी संभावित वैकल्पिक समाधान है उन सभी समाधानों पर विचार कर लिया जाता है और साथ ही उनका तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया जाता है। स्टेप है अनुसंधान योजना का विकास करना। औपचारिक अनुसंधान हेतु फिर योजना का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। यह योजना एक आदर्श योजना होती है जिसके अनुसार अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य करना होता है। अब एक जो अच्छी अनुसंधान योजना है उसमें कई बातों का होना आवश्यक है। वो कौन कौन सी बातें होती है? इसमें सबसे पहले है कि अनुसंधान के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए। फिर है अनुसंधान के क्षेत्र को तय करते हुए क्षेत्र का उचित रूप से नियोजन करना चाहिए। फिर है अनुसंधान की समय सीमा क्या होगी। नेक्स्ट है अनुसंधान के लिए आवश्यक सूचनाओं का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। फिर है अनुसंधान दल का गठन करना चाहिए तथा उसके लिए आवश्यक प्रशासकीय ढांचा भी बनाने की आवश्यकता होती है। फिर है अनुसंधान बजट तैयार करना। नेक्स्ट है अनुसंधान प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर उनका उच्च अधिकारियों से अनुमोदन करवा लेना चाहिए। फिर अनुसंधान की समय सीमा भी निर्धारित कर लेनी चाहिए। फिर समंकों के संकलन, विश्लेषण और निर्वचन की जो वैकल्पिक विधियों का विकास करना चाहिए। स्टेप है समंकों का संकलन करना। अनुसंधान योजना बन जाने और उसका अनुमोदन हो जाने के बाद अनुसंधानकर्ता आंकड़ों के संकलन का कार्य करता है। आंकड़े प्राथमिक द्वितीयक दोनों हो सकते हैं। प्राथमिक आंकड़े स्वयं अनुसंधानकर्ता को मौलिक रूप से संकलित करने होते हैं और प्राथमिक जो आंकड़े हैं वो नवीनतम होते हैं और ये अनुसंधान के संबंध में अधिक सटीक सूचनाएं प्रदान करते हैं और इसमें अधिक शुद्धता भी पाई जाती है। और द्वितीयक आंकड़े पूर्व में किसी भी अन्य प्रकार द्वारा संकलित होते हैं और जिन्हें अनुसंधानकर्ता उपयोग कर सकता है। ये जो डिफरेंट आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उसके लिए कई विधियां हैं, जैसे ये आंकड़े सर्वेक्षण के द्वारा जिसमें विभिन्न प्रश्नावलियां भरवाकर समंक एकत्रित किए जा सकते हैं। फिर है अवलोकन या अनुभव द्वारा जिसमें अनुसंधानकर्ता या उसके दल के जो सदस्य जो कुछ देखते हैं या अनुभव करते हैं उसी के अनुरूप डिफरेंट डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर है साक्षात्कार के द्वारा जिसमें अनुसंधानकर्ता या उसके जो दल के सदस्य हैं वो संबंधित व्यक्तियों से मिलते हैं और आंकड़े एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समंक प्रसंस्करण करना। जब डिफरेंट डेटा कलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में उनका प्रसंस्करण किया जाता है
प्रसंस्करण का तात्पर्य होता है कि आंकड़ों का संपादन करना, वर्गीकरण करना, सारणीकरण और फिर प्रस्तुतिकरण करना होता है। आंकड़ों के संपादन से तात्पर्य आंकड़ों की जो अशुद्धियां हैं, अनियमितता है, उनको दूर किया जाता है। जब संपादन कर लिया जाता है तो संपादन करने के बाद में आंकड़ों के गुणों और विशेषताओं के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है और क्लासिफिकेशन के बाद में आंकड़ों का सारणीकरण और प्रस्तुतिकरण का कार्य किया जाता है ताकि जो आंकड़े हैं वो व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किए जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है समंक विश्लेषण और निर्वचन का कार्य करना। समंक विश्लेषण से तात्पर्य है संकलित समंकों से आवश्यकता अनुसार औसत, प्रतिशत, अनुपात, विचलन, सहसंबंध या रिग्रेशन, निर्देशांक आदि के आधार पर गणना करने से होता है। इससे इन समंकों की जो प्रकृति है और व्यवहार को समझा जा सकता है। समंकों का जब एनालिसिस कर लिया जाता है उसके बाद में उसका इंटरप्रिटेशन का कार्य किया जाता है। इंटरप्रिटेशन से तात्पर्य जो समंक है उनका अर्थ या निष्कर्ष निकालना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना। समंकों के इंटरप्रिटेशन से जो कंक्लूजन्स प्राप्त हुए हैं उन कंक्लूजन्स के आधार पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसे अनुसंधानकर्ता ही तैयार करता है। ये जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कई पार्ट्स में डिवाइड की हुई होती है। जैसे इसके प्रथम भाग में प्रतिवेदन का नाम, अनुसंधान के उद्देश्य, समस्या, क्षेत्र, प्रयुक्त विधियां, मान्यताएं आदि का उल्लेख किया जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें समस्या से संबंधित डिफरेंट जो तथ्य हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है और जो उसका थर्ड पार्ट है उसमें अनुसंधान के निष्कर्ष और अनुसंधान की समस्या के समाधान हेतु क्या रिकमेंडेशंस वगैरह दी जाएगी उसका उल्लेख करने की आवश्यकता होती है। और जो फोर्थ एंड जो लास्ट पार्ट है वो परिशिष्टों का होना चाहिए जिसमें डिफरेंट क्वेश्चनएयर्स हैं, आंकड़ों की जो तालिकाएं हैं, चित्र, रेखा चित्र और जहाँ से जो रेफरेंस वगैरह है उनका समावेश किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यानी लास्ट पॉइंट है अनुशंसाओं का अनुगमन। जैसा कि हम जानते हैं कि उस अनुसंधान की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती जिस अनुसंधान ने जो रिकमेंडेशन की उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। अतः प्रबंधकों को अनुसंधान प्रतिवेदन में जो उल्लेखित अनुशंसाओं का क्रियान्वयन का कार्य करना चाहिए, न कि उसे ठंडे बस्ते में रख देना चाहिए। अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से ही समस्याओं को हल किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी इन अनुशंसाओं का क्रियान्वयन भी नहीं किया जाता क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे प्रबंधक है उनको जो रिसर्च रिपोर्ट है उस पर बिलीव नहीं हो रहा हो, या संस्था के पास में प्रॉपर साधन ना हो, या उस समस्या का जो इम्पोर्टेंस है वही समाप्त हो गई है, या कोई अन्य नई समस्या उत्पन्न हो गई है, या कई बार कुछ अप्रकट या व्यक्तिगत या राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया है उसके बारे में अभी विस्तृत रूप से चर्चा की।